बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, संस्कारपुर। इस राज्य के राजा और रानी के दो पुत्र थे, राजकुमार सूर्य और राजकुमार चंद्र। दोनों जुड़वां थे, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। सूर्य था नम्र, आदर देने वाला, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। चंद्र था घमंडी, स्वार्थी और दूसरों की भावनाओं की कद्र न करने वाला। राजा रानी दोनों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन अक्सर चिंतित रहते थे कि जब वे राज्य के वारिस बनेंगे, तब क्या चंद्र राज्य को सही ढंग से चला पाएगा। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा आए। उनके पास था एक चमकता हुआ दंड, स्टाफ और आंखों में चमकती जादुई रोशनी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इन दोनों राजकुमारों को संस्कारों की परीक्षा देनी होगी, तभी पता चलेगा कि कौन असली उत्तराधिकारी बनने योग्य है। राजा ने सहमति दी। अगले ही दिन दोनों राजकुमारों को भेजा गया जंगल की ओर, जहां उन्हें 3 दिन रहना था और संस्कारों की परीक्षा देनी थी। जंगल का वातावरण शांत था, पर हर पेड़, हर पत्ता कुछ कहता सा लगता। सूर्य अपने चारों ओर देखकर मुस्कुराया और जंगल को नमस्ते कहा। चंद्र बस आगे बढ़ता गया, बड़बड़ाते हुए। कुछ ही देर बाद सूर्य को एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। वह धीरे धीरे पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सूर्य ने ध्यान से कांटे हटाए और खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश बोला, धन्यवाद राजकुमार, आप सच्चे रक्षक हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्र ने देखा कि एक कछुआ उल्टा गिरा हुआ था और चल नहीं पा रहा था। पर चंद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, देखो कैसे पड़ा है, और बिना मदद किए आगे बढ़ गया। अगले दिन दोनों को एक विशाल पेड़ मिला, जिसके तने पर एक चेहरा उभर आया और उसने कहा, जो विनम्र है उसे मैं फल दूंगा, जो अहंकारी है उसे मैं सबक सिखाऊंगा। सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते वट वृक्ष बाबा, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। पेड़ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे लिए मेरे मीठे फल हैं, और उसने चमचमाते सुनहरे फल गिराए। चंद्र ने गुस्से में कहा, क्या ये कोई तमाशा है, और पेड़ पर पत्थर फेंका। पेड़ ने तुरंत कांटेदार बेलें उगाईं और चंद्र को जकड़ लिया। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, लेकिन पेड़ ने कहा, जब तक पछताओगे नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तीसरे दिन दोनों पहुंचे एक रहस्यमयी गुफा में, जहां दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे और बीच में था एक बड़ा सा जादुई आईना। एक आवाज गूंजने लगी, यह आईना तुम्हारी आत्मा दिखाता है, तुम्हारा असली चेहरा। जैसे ही आईने में देखा, उसमें एक देवदूत जैसा रूप दिखाई दिया, पंखों वाला, चमकता हुआ। चंद्र ने जब देखा तो दंग रह गया। वहां एक भयानक राक्षस दिखाई दिया, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह पीछे हट गया और रोने लगा। चंद्र का दिल भर आया। वह जमीन पर बैठ गया और कहा, मैं सच में बहुत बुरा था, मुझे माफ कर दो भैया। सूर्य ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, बदलाव की शुरुआत पछतावे से होती है, अब तुम पहले जैसे नहीं, बेहतर बन सकते हो। उस क्षण आईने में चंद्र की छवि बदलने लगी। राक्षसी चेहरा धीरे धीरे मिट गया और उसकी जगह एक सादा लेकिन शांत चेहरा बन गया। जैसे ही दोनों बाहर आए, जादुई शिक्षक फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब परीक्षा पूरी हुई। सूर्य ने हमेशा अच्छाई चुनी और चंद्र ने बदलाव का साहस दिखाया। राजमहल में एक भव्य समारोह हुआ, जहां राजा ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, आज से तुम दोनों संयुक्त रूप से राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। एक कोमल हृदय से शासन करेगा और दूसरा समझदारी से। राज्य में ढेरों खुशियां मनाई गईं। दोनों राजकुमारों ने वचन दिया कि वे हमेशा अच्छे संस्कारों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। अच्छे संस्कार हमें श्रेष्ठ बनाते हैं और बुरे संस्कार भी बदल सकते हैं, अगर दिल से कोशिश करें।